देखेंगे ध्यान से 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कह रहा है, यानी कह रहा है 8 के प्रथम गुणज। तो प्यारे बच्चों 8 के प्रथम गुणज कौन कौन से होंगे, तो आप जानते होंगे 8 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा यहां तक चल के। और कितना तक बोला है, तो 15 तक, यानी 120 हो जाएगा। अब आपको यहां से क्या पूछा है, ये बात को ध्यान देंगे। आप लोगों से यहां से पूछा है प्यारे बच्चों एसएन पूछा है, एसएन मतलब वाट। अब इसमें से प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए हो जाएगा। और बात करते हैं दूसरा पद, आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा पद 16 हो जाएगा। और डी निकालेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो डी बराबर आपका आ गया 8। अंतिमवा पद क्या पूछ रहा है, अंतिमवा पद 15 दिया हुआ है, क्योंकि 15 पदों तक पूछा है तो 15 पदों का n बराबर 15। अब आइए रखते हैं फॉर्मूला पर, एस एन बराबर n/2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू का हो जाएगा d हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ से देखेंगे n की जगह पर रखेंगे 15, आई हो जाएगा बट्टा 2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस 15-1, यहाँ से इंटू का हो जाएगा d का वैल्यू क्या आ रहा है सर, d का वैल्यू 8 आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ से 15/2 लिखेंगे और यहाँ से चलेंगे आगे, 2 का 2, a का वैल्यू 8 रखेंगे प्लस ई हो जाएगा 14 गुने, ये हो जाएगा 14 गुने 8। और यहाँ से आगे बढ़िए तो 15/2 होगा और यहाँ से 8 दूनी 16 प्लस 14, 8 112 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 15/2 हो जाएगा गुणा, इसको जोड़िए 112 और 16 जोड़ेंगे तो 128 होगा। इसको कटापेटी मचा देंगे तो 64 बार में 15 64 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 और 64 से गुणा करिएगा, कितना होगा 15 चौके 60 के 0, 15 छक्का 90, 90 90 90 6, 15 छक्का 90 96 आपका एसएन निकल गया प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया कि नहीं, सभी के सभी थम्स अप करेंगे तो क्या समझ में आ गया, क्लियर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का पूरे के पूरे पूछा था कि आपको बताना है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब आप लोग हम लोग निकाल चुके हैं कि 15 गुणज कौन कौन से होंगे, तो ये लिखा गया है और आपका ये योग हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 14 नंबर यहीं पर बना दे रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का ज्ञात। प्यारे बच्चों 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, आप लोग बताइए मेरे को। 0 और 50 के बीच में क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, तो 0 और 50 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो देखेंगे ध्यान से, 1 3 5 डॉट 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 करते करते कितना तक 49 तक। क्लियर हुआ, क्योंकि 0 और 50 से बीच बोला है तो 0 और 50 से बीच में कौन कौन संख्याएं होंगी, तो आप लोग देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे, और सबका सब आपका जोड़ पूछा है। ठीक है, आइए a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d बराबर क्या होगा 3 - 1, घटाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 2, और n कितना जो यहाँ तक हो गया 49 तक। आपका n नहीं दिया है क्योंकि n पद अपन निकालेंगे तो इन्हें बोला है 0 और 50 के बीच में कितने पद होंगे, फिर उस सभी पदों का योग ज्ञात करना। पहले n निकालिए तो आपको n बराबर निकालना पड़ेगा। और अंतिम पद देखेंगे, अंतिम पद आपका दिया हुआ है कितना 49 दिया है, तो आराम से निकालिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह पर 49 बराबर a की जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस, अब आपको n-1 इंटू डी की जगह पर 2 रख लेना है प्यारे बच्चों। 49 - 1, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, और n को 2n से गुणा करें 2n - 2। अब यहाँ से घटाएंगे तो 48 होगा बराबर 2n - 2, ई माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से करेंगे तो 2n आई 50 हो जाएगा बराबर 2n। n बराबर निकालेंगे तो 50 बटा में क्या होगा 2, काटा पीटी में चाहिए 25 आएगा। आपका n बराबर क्या निकल के आ गया 25। अब आराम से निकाल लीजिए, क्या योग ज्ञात कर लीजिए। योग कैसे निकालेंगे, तो एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस, आप लोग an निकालेंगे, a प्लस an निकालेंगे। क्लियर। अब देखेंगे n की जगह पर क्या रखेंगे तो 25 रखेंगे, बटा में 2, a की जगह पर क्या रखेंगे 1, an की जगह पर क्या रखेंगे 49। अब यहाँ से देखेंगे 25 में 2 गुणा 49 1 50, कटाइए 25 बार में गया, 25 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 625, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हम लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, आप लोग बुक से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में बोला निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब क्वेश्चन में देखिएगा जो बोल रहा है, पहले दिन के लिए 200 रुपया है जुर्माना, दूसरे दिन के लिए 250 है, तीसरे दिन के लिए 300 है। अर्थात ये आप जो बोल रहे हैं 200 250 300 ये आपका एक एक दिन कर करके है और ये आपका एपी हो जाएगा। ठीक,
तो बोल रहा है कि बताइए कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, यानी वही जो गैपिंग दिख रहे हैं डिफरेंस वो 50 रुपया आपको दिखाई दे रहा है। फिर बोल रहा है कि ये जो जुर्माना देना पड़ रहा है कार्य वो कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। जो आप यहाँ किताब में 30 देख रहे हैं ये आपका एन हो जाएगा, ठीक। तो एन हो जाएगा। तो पूछा का है आप लोगों से प्यारे बच्चों, तो आप लोगों से पूछा है 30 दिन का विलंब कार्य, यानी आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ से एसएन ही पूछना है इस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले नंबर बोला है पहले दिन के लिए जुर्माना 200, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 लगानी है और एपी लगा लेनी है। यहाँ से जो एपी बनेगा पहला हो जाएगा 200 और दूसरा हो जाएगा 250 और तीसरा हो जाएगा 300 और करते करते प्यारे बच्चों डॉट डॉट ए एनवा तक चल जाना है, आपको अनंत तक चल जाना है। क्लियर हो गया समांतर श्रेणी में। अगला दिन बोला जा रहा है इसमें कि कितने दिन के लिए, 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी आपका n बराबर जो कह रहा है n बराबर 30 हो गया। और यहां से ध्यान दीजिए a बराबर का हो जाएगा 200 हो जाएगा और a2 जो देख रहे हैं ये हो जाएगा 250। अब प्यारे बच्चों d बराबर आपका हो जाएगा 50 रुपया, क्योंकि 50-50 के अंतराल पर कह रहा है। तो एसएन बराबर आप ध्यान से देखिएगा, एसएन बराबर, तो आप लोग एक गौर से सुनिएगा ध्यान से। एसएन बराबर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, एन इसमें से क्या बोल रहा है, तो एन आप लोग देखेंगे एसएन बराबर आप लोग का हो जाएगा n/2 इंटू हो जाएगा क्या यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू का हो जाएगा d हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से n के जगह पर 30 बटा में क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 30 बटा में 2 हो जाएगा, 2 के 2 होगा, a का वैल्यू 200 रखेंगे प्लस यहाँ पर 30 के जगह n के जगह पर 30 -1। अब बात करते हैं d के वैल्यू क्या रखेंगे सर 50 और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये 30 बटा में 2 हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो कितना होगा 400 हो जाएगा प्लस ये 29 हो जाएगा गुणा 50 हो जाएगा ज्यों का त्यों, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 15 बार में गया और यहाँ से 15 बार में लिख देंगे और प्यारे बच्चों 400 हो गया और प्लस इसको गुणा कीजिए 0 9 5 45 के 5 5 2 10 4 14, ये 1450 होगा। 15 को यहाँ से करेंगे और जोड़ेंगे तो 1400 4 1850 रुपया ई हो जाएगा और 1850 से गुणा करेंगे 15 गुणे 1850 से गुणा करेंगे तो ई हो जाएगा आपका कितना 0 का 0 15 5 75 के 5 हुआ 15 8 20 27 के 7 हो जाएगा 15 20 7 कितना हो जाएगा 20 27, ये आपका हो जाएगा एसएन बराबर 27,750 आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग का समाप्त होता है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत।